हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या महल। कैसे हो आप सभी? अपने हाल चाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 को। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको करना है फैक्टराइज और क्वेश्चन नंबर 4 में भी करना था फैक्टराइज। दोनों में डिफरेंस ये है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और ये जो इक्वेशन आपके पास है वो क्यूबिक इक्वेशन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो देखिए इसमें करना क्या है, सारे क्वेश्चन में हम जो है 1 -1 2 -2 रख के चेक करेंगे। चेक क्या करना है कि रखने पे जीरो क्या आ रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये 1 और -1 रखने पे ही आपको जीरो मिल सकता है। मतलब आपको फाइंड करना है कि 1 रखने पे इसमें जीरो आ रहा है एक्स की जगह पे, ठीक है। एक्स की जगह पे 1 रखने पे जीरो आ रहा है कि -1 रखने पे जीरो आ रहा है। तो जीरो मतलब जो भी रखने पे जीरो आएगा उसको हम पहले लेंगे, ठीक है। तो मान के चलिए, पहले रफली बताइए। अगर मानते हैं 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 1 का क्यूब 1 आ जाएगा ना, -1 का स्क्वायर 1 2 हो जाएगा, ये -1 और +2 हो जाएगा। यानी कि ये 1 1 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा। यानी कि x इज इक्वल टू 1 रखने पर ये क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। हमको यही करना है, ठीक है। तो पहले एक बार हम रफली चेक कर लेंगे कि क्या रखने पे जीरो आएगा। फिर जो भी अगर जीरो आ जाता है तो हम करेंगे क्या, उसको आगे सॉल्व करेंगे ना, ठीक है। देखेंगे इसमें लेट्स x इज इक्वल टू 1, ठीक है। x इक्वल टू क्या मानेंगे 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 का क्यूब -2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर -1 + 2। 1 का क्यूब होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 -1 + 2 कट्टे पे क्या आ गया, जीरो आ गया। अगर जीरो आ जाता है तो सो एक्स, ये जो +1 इधर है तो इधर आके क्या हो जाएगा -1 और इक्वल कर देंगे इसको जीरो। बात समझ में आई, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, ये जो x-1 है ना, इसका एक फैक्टर है। x-1 क्या है, इस क्वेश्चन का एक फैक्टर है। अब हम आगे क्या करेंगे, x-1 से इसमें कर देंगे डिवाइड, ठीक है। एक फैक्टर तो मिल गया x-1, क्योंकि x क्यूब है तो 3 फैक्टर होने चाहिए, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 फैक्टर आता है और क्यूबिक में कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। मुझे एक मिल गया है, अभी 2 और फाइंड करने हैं। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। अब हम करेंगे क्या, इस x-1 से इसमें डिवाइड कर देंगे। x-1 से इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। एक्स क्यूब -2x स्क्वायर माइनस एक्स और +2, ठीक है। डिवाइड करने आता है कि नहीं आता है, देखो कैसे करेंगे इसको। यहां पर x है और यहां पर क्या है, एक्स क्यूब है। 3 बार x यहाँ पे मतलब एक्स क्यूब है। तो हमको क्या करना है, x अगर हम स्क्वायर में एक्स स्क्वायर में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब, ठीक है। ऐसे करते हैं, यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर बार में जाएगा, ताकि हमको इतना लाना है ना। फिर -1 का भी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, -x स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, कट गया। बचेगा क्या, -2x स्क्वायर + x स्क्वायर। एक माइनस और एक प्लस क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा। यानी यहाँ पे बचेगा माइनस का x स्क्वायर, फिर यहाँ बचेगा -x और यहाँ बचेगा +2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस, और यहाँ पर x है और यहाँ पर x स्क्वायर है, यानी कि ये x बार में जाएगा, ताकि हम x का मल्टीप्लाई x में करेंगे, क्या आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -x का स्क्वायर, और -1 का मल्टीप्लाई भी -x में करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में क्या आता है, प्लस, लिखेंगे प्लस यहाँ पे, और 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, क्या आएगा, x आएगा। अब जो है देखिए, ये आ जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा टर्मिनेट। क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। -x और -x, -x होता है -2x +2, ये वाला प्लस में आप लिख देंगे ना। अब यहाँ पे है माइनस, तो यहाँ पे लगाएंगे क्या, माइनस, ये x है और यहाँ पर 2x है, ठीक है। तो ये 2 बार में जाएगा, x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2x आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ये हो जाएगा -2x, ठीक है। -1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो क्या आएगा, +2 आएगा, +2 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का साइड क्या होगा, चेंज होगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा, काम खत्म, इसका कट जाएगा ना पूरा।
कट गया। अभी क्या करना है, ये जो हमारा आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आया है, ये भी इसका फैक्टर है, लेकिन इसको अभी और फैक्टराइज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ना, पिछले क्वेश्चन में बताया था क्वाड्रेटिक सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 पे करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा भाई 2 आएगा ना। अब 2 का फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर यहाँ पर एक्स कुछ नहीं मतलब 1 आना चाहिए, तो कितना आएगा 2 1 या 2, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 2 माइनस 1 आउट ऑफ ब्रैकेट एक्स माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0 लगाए, चमक लगाइए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में हो जाएगा प्लस 1x मतलब x और माइनस 2, दोनों में से नीचे दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर ले तो, अभी तक तो दिखाई दे रहा है। x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 2 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 कॉमन कर लेंगे क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। तो x माइनस 2 को एक ब्रैकेट में करेंगे और x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में करेंगे। देखिए लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है नीचे, नहीं दिख रहा है ना, x माइनस 2 और x प्लस 1 लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर कट रहा है, ठीक है। तो इसका जो फैक्टराइज करने पर क्या आया, x माइनस 2 x प्लस 1, यानी कि जो हमारा फाइनल जो आंसर आया है ना, पहला फैक्टर तो यहीं पे आ गया था x माइनस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1, एक ये हो गया और बाकी के ये दोनों हो गए हैं x माइनस 2 और x प्लस 1, ठीक है भाई साहब। ये खाली एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन में इतना टाइम लग गया आपको समझाने में, हाँ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 5 का सेकंड क्वेश्चन। एक्स क्यूब माइनस 3 स्क्वायर माइनस 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 5 चेक कर रहा है, 1 या फिर माइनस 5 रख के चेक करेंगे, रफली रख के, अगर मतलब रफली चेक करते हैं 1 रख के तो क्या आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 हो जाएगा, ये 1 माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, 3 माइनस यानी एक प्लस, यानी प्लस 1 रखने पे तो नहीं आएगा, इसका मतलब है कंफर्म कि अब हमको माइनस 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स x इज इक्वल टू माइनस 1, तो हमारा फैक्टराइज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो हो जाएगा माइनस 3, माइनस का 9 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में क्या हो जाएगा प्लस 9, और ये हो जाएगा माइनस 5, माइनस 3 1 माइनस 3 माइनस 5 कितना होता है 5 3 8 8 1 9, माइनस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, जो भी पॉलिनोमियल से हमारा x प्लस 1 इसका फैक्टर है। एक फैक्टर तो निकल गया, बाकी के 2 निकालने हैं, वो कैसे निकालते हैं, इस नंबर से इसमें डिवाइड करके, ठीक है। यहीं पे डिवाइड करते क्या, देखते हैं। x प्लस 1 का हमको डिवाइड कर देना है, जो भी हमारा क्यूबिक इक्वेशन है इसमें, यहाँ पर x है और यहाँ पर x क्यूब है, यानी कि ये x स्क्वायर बार में जाएगा, x स्क्वायर बार में जाएगा, ये हो जाएगा x क्यूब, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर में क्या हो जाएगा प्लस 1x स्क्वायर ना, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 3x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 9x और माइनस 5, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लगाएंगे माइनस, ठीक है। तो ये 1 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बार भी है, मतलब x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पे नंबर कितना 4 है, यानी 4x बार में ये जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 4x स्क्वायर, और प्लस 1 का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो यहाँ क्या आएगा माइनस 4x आएगा, ठीक। ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये वैल्यू हो जाएगी कैंसिल, माइनस 9x प्लस 4x, तो ये हो जाएगा माइनस 5x और यहाँ माइनस 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माइनस, x है यहाँ पे 5x, यानी ये 5 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 5x, प्लस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 5 में क्या हो जाएगा माइनस 5, ये वैल्यू प्लस, ये वैल्यू प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्या क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई 1 में 1, यानी कि 5 का फैक्टर करना है, 2 नंबर लाना है, 5 1 जा 5, और 5 में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं तो क्या आता है 4x आता है, यानी कि इसको हमको लिखना है ब्रेक करके, क्या 5 माइनस 1 आउट ऑफ ब्रैकेट x माइनस 5, ठीक। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x
माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 1x का लिखेंगे खाली x -5। ठीक, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में? x कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा? x -5 बचेगा। कुछ कॉमन नहीं दिखा रहा है, +1 कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा? x -5 बचेगा। तो एक बार लिखेंगे x -5 एक ब्रैकेट में और लिखेंगे x +1 अनदर ब्रैकेट में। तो जो हमारा आंसर आएगा, देखिए दो फैक्टर तो यहाँ पे आ गए, एक फैक्टर मेरा पहले से था, क्या था वो था, कहाँ गया भाई? ये है x +1 इज अ फैक्टर ऑफ px, x +1। तो साथ में इसको लिख देंगे x +1, x -5 और x +1। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर। देखो सारी वैल्यू प्लस में है ना, सारी वैल्यू प्लस में है, तो अगर हम +1 रखेंगे तो साथ में कटेगा? कभी नहीं कटेगा। तो हो सकता है मतलब क्या करना पड़ेगा, -1 रखने पे कंफर्म कट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देंगे 100, अरे 100 मत लिखो भाई, सो जाओगे तुम, लिखो खाली लेट्स x इज इक्वल टू -1। भाई दिमाग पे तो होगा ना इतना कि अगर हम +1 रखेंगे तो प्लस में वैल्यू कटेगी कहां से? हमको 0 लाना है, अगर 0 लाना है तो मतलब -1 रख के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसमें -1 को x की जगह पुट अप करते हैं, तो क्या हो जाएगा? -1 का क्यूब हो जाएगा, +13 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर हो जाएगा, +32 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, +20। ये दिखाना पड़ेगा आपको, शो करना पड़ेगा कि 0 आ रहा है, इसलिए जो है इसको ट्रांसफर करेंगे, इसलिए x +1 इसका फैक्टर होगा, ये शो करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर +1, 30 बन जा +13 हो जाएगा, 32 का माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? -32 और +20। ठीक है, 20 और क्या बोलते हैं, 20 और 13 कितना होता है? 33 होता है, और -32 और -1 कितना होता है? -33 होता है। तो हो जाएगा -33 + 33 कैंसिल हो जाके आ जाएगा 0, 0 आ गया। सो इसको ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा x +1, लिखेंगे x +1 इज अ फैक्टर ऑफ px यानी पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए x +1 इसका फैक्टर आएगा, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, यानी इसके 3 फैक्टर आएंगे, एक फैक्टर हमको पता चल गया है। अब हम करेंगे क्या, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, जो क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगा उसका फैक्टराइज करेंगे, फिर दो इक्वेशन हमको और दो फैक्टर हमको और मिल पाएगा। तो x +1 का सीधे कर देंगे इसमें क्या, डिवाइड कर देंगे, x³ + 13x² + 32x + 20। ठीक है, x है यहाँ पर, x³ है, तो यानी x² बार में जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे x³, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x² में तो क्या आएगा? +x² आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 13 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस, अरे नहीं प्लस में आएगा ना, +12x² बचेगा, +32x + 20। ठीक है, अब यहाँ पे x है, यहाँ पे 12 है, यानी ये 12 बार में जाएगा, +12 बार में जाएगा, और यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है, यानी x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तब जाके क्या आएगा? x² आएगा, तो ये जाएगा हमारा 12x² हो जाएगा, +1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 12x में क्या हो जाएगा? +12x हो जाएगा, माइनस करेंगे मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे के साइन को, तो ये जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, +32x - 12x कितना बचेगा? ये बचेगा 20x, प्लस में बचेगा 20x + 20। अब ये जो है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक सेकंड देख ले पहले, हाँ दिख रहा है, ठीक है, एक लाइन बढ़ा सकते हैं, ये +20 बार में जाएगा, तो आएगा 20x ना, 20x, अब +1 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे आएगा +20, तो ये आ गया 20, काम खत्म। बहुत जल्दी आईपीएल चालू होने वाला है, तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना, आईपीएल मत देखना, ठीक है? ये तो बहुत मार मारेंगे, आईपीएल देखेंगे, पढ़ना लिखना नहीं है, आईपीएल देखेंगे। चलो भाई, अब ये तुम्हारा क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करते हैं। x² है +12x है +20 है, ठीक है, ढूंढो, बताओ 20 का कैसा फैक्टर करेंगे? 2 नंबर फाइंड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर सारा वैल्यू प्लस यानी प्लस करने पर 12 आना चाहिए, बताओ। नहीं आ रहा है, 10 और 2, 10 2 से कितना होता है? 20 होता है, और 10 में 2 जोड़ो 12 होता है, तो यानी लिखना पड़ेगा इसको 12x, अरे तुम लोग भुलवा भी दे रहे हो, 10x + 2x आएगा ना जी, हाँ ब्रैकेट में ही करे लाइन खा गए, +20। अब करना है कॉमन, x कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा? x + 10 बचेगा, और इसमें क्या कॉमन है? 220 में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, क्या बचेगा? x + 10 बचेगा, ठीक है। x + 10 को एक ब्रैकेट में कर देंगे और x + 2 को एक ब्रैकेट में कर देंगे, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, इसके जो फैक्टर आएंगे, 3 फैक्टर आएंगे। पहला फैक्टर तुम्हारा x + 1 है, यहाँ पे x + 1, अब बाकी के 2 फैक्टर को साथ में लिख दो, x + 10 और x + 2, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं
लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 4 को ना। देखो भाई फोर्थ क्वेश्चन जो है वो 2i³ + y² - 2i - 1 है। चेक करेंगे 1 रख के क्या आ रहा है। अगर हम 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 ना, 1 का क्यूब होता है 1, 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1। कट जा रहा है क्या? हाँ भाई, यानी कि 1 रखने पर आ जाएगा। हमको रखना पड़ेगा x की वैल्यू क्या 1 लिखेंगे। लेट्स x = 1। ठीक है, अब हम पुटअप करके चेक करेंगे। 2 × 1 का क्यूब हो जाएगा ये। जहां पर भी y है, y था ना इसमें, तुम लोग x लिख रहे हो यार। हम बोले y है तो तुम लोग x लिखवा दिए। यहाँ पे क्या रहेगा y रहेगा। लेट्स y = 1, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन में क्या दिया है y दिया है। ठीक है, तो y के जहाँ पे रखेंगे 1, ये यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 × 1 ना -1। ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 × 1 = 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 हो जाएगा। कट गया, इससे ये कट गया, क्या आ गया 0 आ गया। 0 आ गया, यानी कि इसको लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा, सो ये हो जाएगा y - 1 हो जाएगा। और ये y - 1 क्या है, इसका एक फैक्टर है। लिखेंगे y - 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फिर यहाँ पे x लिख दिए तुम भाई, यहाँ पे y रहेगा। क्या रहेगा y, क्योंकि क्वेश्चन में y दिया हुआ है, x नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, y - 1 से इसमें डिवाइड कर देंगे। y - 1 से इस क्वेश्चन में डिवाइड कर देंगे, बाकी के 2 फैक्टर भी आ जाएंगे। देखो भाई, यहाँ पे y है और यहाँ पर 2y है ना, 2y³ है, तो पहले तो ये 2 बार में जाएगा। और यहाँ पर y है, यहाँ पर y³ है, तो 2 की कमी है, 2 की कमी है, इसका मतलब ये y² बार में जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 2y³ हो जाएगा। ठीक है, -1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, -2y² हो जाएगा। नीचे की वैल्यू अब क्या होगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे की वैल्यू साइन चेंज होती है। ये +2 हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। +y² + 2y², 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, तो जाएगा 3y², और ये हो जाएगा -2y, और ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 3 है, तो ये पहले तो 3 बार में जाएगा ना, और यहाँ पर y² है, यानी कि y बार में जाएगा, ये y बार में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3y² हो जाएगा। ठीक है, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे +3y में क्या हो जाएगा, -3y आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। +3 और -2, +3 -2 कितना होता है, माइनस नहीं भाई, प्लस में, मतलब ये 3y प्लस में है और ये 2y माइनस में है, बड़ा ये हुआ ना नंबर में, तो ये हमारा +y आएगा, और यहाँ पे आएगा -1। ठीक है, y - 1 ये कितने बार में जाएगा, ये +1 बार में जाएगा, ये हो जाएगा y - 1, कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा एक आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बाकी के जो 2 फैक्टर है वो भी आ जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। 2y² लिखा हुआ है, +3y लिखा हुआ है, +1 लिखा हुआ है, यही लिखा है ना भाई। करेंगे क्या, 1 2 × 2, 2 का फैक्टर करना है, 3 जाना है हमको प्लस माइनस करने पर। ठीक है, तो 2 × 1 = 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3 आएगा। इसको लिखेंगे कैसे, 2y² प्लस इसको लिखेंगे 2 + 1 आउट ऑफ ब्रैकेट y + 1, तो ये जाएगा 2y², ये हो जाएगा +2y + 1y, मतलब y लिख देंगे खाली ना। अब हम करते हैं कॉमन, इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, y दोनों में y कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या बचेगा यहाँ पे y + 1 बचेगा, कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, +1 कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा y + 1 बचेगा। ठीक है, तो y + 1 इसको एक बार लिख देंगे y + 1, और 2y + 1 को अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, अब हम जो हमारा फाइनल आंसर आया, हमारे 3 फैक्टर आएंगे। पहला फैक्टर तो यहीं पे मिल जाएगा y - 1 लिख देंगे, और बाकी के जो 2 फैक्टर यहाँ पे हैं y + 1 है और 2y + 1 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आज के इस क्वेश्चंस में, आज के इस लेक्चर्स में, वीडियो में हमने 2.3 को खत्म कर दिया है। लंबा वीडियो भी हो गया है। अगर आप यहां तक देखे हैं तो प्लीज एक बार आपको कमेंट करके बताइए कि हमने आपकी वीडियो को लास्ट तक देखा है, आखिरी क्वेश्चन तक देखा है। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।